सुनसान फार्म स्थित घर में दो बहनें अकेले सो रही थीं। तब एक सैनिक की रूह उनके शयन कक्ष में घुस आई और उसने सोती हुई लड़की के मुंह पर चप्पट लगाकर उन्हें आतंकित कर दिया। 16 वर्षीय रानी का विश्वास था कि अपनी बहन को बचाने के लिए उसने प्रेत को कुपित कर दिया है। रीना परिवार मूलतः बिहार का रहने वाला था। 40 वर्षीय निकोलस का आर्यन नाम का पुत्र और उससे छोटी रानी एवं शोभा 2 पुत्रियां थीं। इस परिवार को अत्यंत हर्ष हुआ जब वे गांव के फार्म स्थित नए मकान में आए। अक्टूबर 1978 में रानी को लगा कि घर में स्वजन के अतिरिक्त भी एक प्राणी मौजूद रहता है। शीघ्र ही 10 वर्षीय शोभा और उसकी मम्मी ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया। एक दिन एक मेहमान ने उनको बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति से यहाँ मिल चुका है जो फौजी वर्दी में था। यही नहीं, रानी और उसके परिवार का वफादार कुत्ता भी उस कमरे में नहीं जाता था जिसमें यह घटना घटी थी। एक रात 3 बजे रानी गर्म सांसों के स्पर्श से जाग गई। इसके 2 सप्ताह पश्चात उसकी मम्मी को भी कुछ ऐसी अज्ञात आवाज़ें सुनकर सदमा सा पहुंचा था। शोभा ने अपने माता पिता को बताया कि रोज़ रात 3 बजे जाग जाती हैं और अपने पेट पर वजन अनुभव करती हैं। एक बड़ी छाया सी उसके शयनकक्ष में घूमती हैं। कुछ रातों के उपरांत उसमें हवा में उड़ती हुई एक पुस्तक देखी। इससे शोभा बेहद डर गई। उसने मम्मी से कहा, वह अकेले में एक भयावह आदमी से डरती हैं। यह गतिविधियां कुछ समय के बाद रुक गई क्योंकि रानी और उसकी परिवार ने उस भूतही कमरे में जाना छोड़ दिया। कुछ समय उपरांत दोनों लड़कियों को एक साथ सुलाना शुरू कर दिया ताकि वे डरे नहीं, परंतु इस पर भी हर रात 3 बजे शोभा की नींद टूट जाती। वह अपनी छाती पर वजन अनुभव करती और भयभीत होकर चीख उठती। तब रानी उसकी परिवार ने लिबरल कैथोलिक चर्च के पुजारी भार्गव जॉन को भूत भगाने के लिए बुलाया। पुजारी ने 2 घंटे के विविध कठिन क्रियाकलापों के बाद बताया कि हम ऐसे आदमी की रूह से सामना कर रहे हैं जो लगभग 100 वर्ष पूर्व मरा था। मैं दुस्साध्य प्रयासों से इस रूह को बंदी बना रहा हूँ। झाड़ फूँक के बाद फार्म स्थित उस घर का वातावरण सुखद हो गया जहाँ लड़कियाँ पुनः गहरी नींद सो सकती थीं। सुनसान फार्म स्थित घर में 2 बहनें अकेले सो रही थीं। तब एक सैनिक की रूह उनके शयन कक्ष में घुस आई और उसने सोती हुई लड़की के मुंह पर चप्पट लगाकर उन्हें आतंकित कर दिया। 16 वर्षीय रानी का विश्वास था कि अपनी बहन को बचाने के लिए उसने प्रेत को कुपित कर दिया है। रीना परिवार मूलतः बिहार का रहने वाला था। 40 वर्षीय निकोलस का आर्यन नाम का पुत्र और उससे छोटी रानी एवं शोभा 2 पुत्रियां थीं। इस परिवार को अत्यंत हर्ष हुआ जब वे गांव के फार्म स्थित नए मकान में आए। अक्टूबर 1978 में रानी को लगा कि घर में स्वजन के अतिरिक्त भी एक प्राणी मौजूद रहता है। शीघ्र ही 10 वर्षीय शोभा और उसकी मम्मी ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया। एक दिन एक मेहमान ने उनको बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति से यहाँ मिल चुका है जो फौजी वर्दी में था। यही नहीं, रानी और उसके परिवार का वफादार कुत्ता भी उस कमरे में नहीं जाता था जिसमें यह घटना घटी थी। एक रात 3 बजे रानी गर्म सांसों के स्पर्श से जाग गई। इसके 2 सप्ताह पश्चात उसकी मम्मी को भी कुछ ऐसी अज्ञात आवाज़ें सुनकर सदमा सा पहुंचा था। शोभा ने अपने माता पिता को बताया कि रोज़ रात 3 बजे जाग जाती हैं और अपने पेट पर वजन अनुभव करती हैं। एक बड़ी छाया सी उसके शयनकक्ष में घूमती हैं। कुछ रातों के उपरांत उसमें हवा में उड़ती हुई एक पुस्तक देखी। इससे शोभा बेहद डर गई। उसने मम्मी से कहा, वह अकेले में एक भयावह आदमी से डरती हैं। यह गतिविधियां कुछ समय के बाद रुक गई क्योंकि रानी और उसकी परिवार ने उस भूतही कमरे में जाना छोड़ दिया। कुछ समय उपरांत दोनों लड़कियों को एक साथ सुलाना शुरू कर दिया
ताकि वे डरे नहीं, परंतु इस पर भी हर रात 3 बजे शोभा की नींद टूट जाती। वह अपनी छाती पर वजन अनुभव करती और भयभीत होकर चीख उठती। तब रानी उसके परिवार ने लिबरल कैथोलिक चर्च के पुजारी भार्गव जॉन को भूत भगाने के लिए बुलाया। पुजारी ने 2 घंटे के विविध कठिन क्रियाकलापों के बाद बताया कि हम ऐसे आदमी की रूह से सामना कर रहे हैं जो लगभग 100 वर्ष पूर्व मरा था। मैं दुस्साध्य प्रयासों से इस रूह को बंदी बना रहा हूँ। झाड़ फूँक के बाद फार्म स्थित उस घर का वातावरण सुखद हो गया जहाँ लड़कियाँ पुनः गहरी नींद सो सकती थीं।